हेलो बच्चों, स्वागत है माय नीट सेट में। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं नॉलेज कैप्सूल के नाम से। तो बेटा इस सीरीज का एक ही पर्पस है, नीट 2025 में बेस्ट मार्क्स लेके आना। वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं उन टॉपिक को कवर करना एकदम क्रिस्टलाइज वे में। तो आप लोग इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। ये सीरीज आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक पॉडकास्ट की तरह है, जिसमें 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक जो कि आपको 4 मार्क्स दिला सकता है, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इस सीरीज को चलते फिरते उठते बैठते जैसे ही आप देखना चाहें उस तरीका से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायरस और वायरॉइड। तो इसमें हम अभी तक, आज हमारा डे 4 है, हम 3 टॉपिक और कवर कर चुके हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, नॉलेज कैप्सूल लीग 2025 के नाम से। उस वीडियो को देखने से पहले वहाँ पर जाएं, पहले ये देख लें, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखें और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते आएँ। 50 से 60 टॉपिक होंगे जो नीट 2025 के लिए हम नॉलेज सीरीज में कराएंगे बेटा, जिससे कि आपके हर एक टॉपिक से 1 से 2 सवाल हर साल नीट एग्जाम में आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टॉपिक करेंगे, जो 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 वाला है वो टेबल, जो 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक से बेस्ड है। सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सभी एग्जाम्पल हमने एक जगह कर लिए और आज करेंगे वायरस और वायरॉइड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से करीबन नीट में 4 से 5 सवाल हर साल आते हैं। 2-3 सवाल आपके एग्जाम्पल से मिलेंगे और 2 सवाल आपके इस वायरस या वायरॉइड के टॉपिक से मिलेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना वायरस वाला टॉपिक। तो बेटा वायरस और वायरॉइड को देखते हैं। वायरस जो हमारा टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था लेविस पॉइस्चर ने। किसने दिया था? लेविस पॉइस्चर ने, ठीक है। वायरस का टर्म जो हमारा दिया था लेविस पॉइस्चर ने। आप साथ के साथ अगर नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, वैसे आप सुनो, ठीक है। और इसे कंपोज किया था, कंपोज बाय जेनेटिक मटेरियल, कंपोज बाय जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए या आरएनए? दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। और प्रोटीन पोस्ट होती है, ये चीजें ध्यान रखना है वायरस के लिए। वायरस का टर्म दिया था लेविस पॉइस्चर ने, कंपोज्ड बाय जेनेटिक मटेरियल। बेटा या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इस बात की आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रोटीन पोस्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्रीज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या कहते हैं? बाउंड्रीज आर, ये चीज देखो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन, ये हमारा पीवाईक्यू है बहुत ही तगड़ा, इसे हेडलाइट में डाल दें, ठीक है। बाउंड्रीज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को हम कहते हैं बाउंड्रीज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस जब तक हमारा बाहर है किसी लिविंग से, तब तक तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किया तो वो लिविंग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम वायरस को बाउंड्री कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए। अब कुछ प्लांट वायरस होते हैं। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमारा आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है CFMV। CFMV यानी कि कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस, ठीक है। प्लांट वायरस का क्या एग्जांपल है? CFMV, कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। ऐसे ही एनिमल वायरस, एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। एग्जाम्पल
रेट्रोवायरस या राइनो वायरस। एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसके एग्जाम्पल रेट्रोवायरस या राइनो वायरस। ठीक है, एक वायरस जो कि आपके यहाँ पे आया था जिसने आप लोगों की जिंदगी हराम कर दी थी, जीना दुश्वार कर दिया था, तो ये वायरस ही तो था। तो वायरस को हल्के में नहीं लेना, ठीक है, जिसने पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया था, तो ये वायरस ही तो था। या वायरस में हमने क्या क्या देखा, वायरस का टर्म किसने दिया था, लेविस पर्स्टन ने दिया था। कंपोज बाय जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए या आरएनए होगा। प्रोटीन, होस्ट, बाउंड्री आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर मॉस्किटो वायरस CFMV। एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। एग्जाम्पल रेट्रो वायरस या राइनो वायरस। ठीक है, इतनी बात हमने कर दी। अब हम देखेंगे डिस्कवरी। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी डीजे इनवेनोवस्की ने कब की थी, 1892 में। ठीक है, क्या डिस्कवर किया था, टोबैको मॉस्किटो वायरस यानी कि TMV। ठीक है, MW ब्रिजनिक 1898 में क्या कहा इन्होंने कहा इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो रस होता है वो हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ठीक है, क्या कहा था, MJ ब्रिजनिक ने 1898 में अपनी बात कही थी बेटा। क्या कहा था, उन्होंने कहा था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो रस होता है वो हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैंटियम विविवम फ्लूरियम। क्या, कॉन्टियम विविवम फ्लूरियम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक बार और देखते हैं डिस्कवरी क्या हुई थी। डीजे इनवेनोवस्की ने 1892 में डिस्कवर किया था टोबैको मॉस्किटो वायरस। यही एमडब्ल्यू ब्रिजनिक ने 1898 में इन्फेक्ट टोबैको प्लांट का जो रस होता है वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैंटियम विविवम फ्लूरियम। ये हमारी बात हुई। अब आगे देखते हैं, तो एक बेटा साइंटिस्ट और आए, MW स्टैनले, जिन्होंने क्या 1935 में आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है TMV का, टोबैको मॉस्किटो वायरस का। ये हमारा क्या है, ये हमारे प्रोटीन पोस्ट है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और प्रोटीन कोस्ट जिसे कैप्सिड होता है, जिसे हम कैप्सोमर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको में ये हमारी प्रोटीन कोट है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, यही चीजें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, प्रोटीन कोस्ट कैप्सिड होता है, जिसे हम कैप्सोमर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेज, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है जेनेटिक मटेरियल। ये हमारी प्रोटीन कोस्ट है, ये हमारा कॉलर, टेल, सीट और ये है। ठीक है, ये हमारी बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की, और ये हमारी बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ TMV की। सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, TMV में और बैक्टीरियोफेज में। TMV में जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। यहाँ पर हमारा वायरस बेटा खत्म हो गया। इससे ज़्यादा वायरस में एक भी टॉपिक आपका नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा वायरस में। ठीक है, ये मेरा आपसे दावा है, गारंटी है। अब वायरॉइड की बात करेंगे। वायरॉइड किसने दिया था, टियोडाइडिया ने 1971 में। तो ये क्वेश्चन आता है, PYQ बनता है यहाँ पे आपका
PYQ है ये, देखना। पीओ डानियल ने 1971 में वायरस लिया था। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी RNA जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली RNA जेनेटिक मटेरियल, ये भी हमारा PYQ है। ठीक है। लैक प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होती है, ये भी हमारा PYQ है। ठीक है। RNA ऑफ वायरस इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ये भी हमारा PYQ है। ये चारों टॉपिक हमारे 4 लाइन है, ये हमारी PYQ है। आप अगर PYQ की बुक उठाना और उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वायरॉइड वाला टॉपिक उठाना और उसमें देखना कि PYQ है या नहीं है। ठीक है। ये चारों लाइन पे PYQ हमारे बने हैं, तो इन लाइनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। वायरॉइड में RNA ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, लैक प्रोटीन कोड, ओनली RNA जेनेटिक मटेरियल, पीओ डानियल ने दिया था 1971 में। इस कौन सी डिसीज पैदा करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो बेटा हमारा वायरस और वायरॉइड का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। इससे ज़्यादा आपको वायरस और वायरॉइड में नहीं पढ़ना है, एक भी सवाल इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हर सवाल आपके इस टॉपिक से बन जाएंगे। वायरस जितना मैंने कराया है इतना ही सफिशियंट है वायरस और वायरॉइड के लिए। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे और अल्लाह वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की पढ़ाई करते रहे। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।